सर्दियों की एक दोपहर 14 फरवरी 2019। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। सड़क पर सेना के कई वाहन एक लंबे काफिले में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड में एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक तेज रफ्तार कार अचानक काफिले के पास आई और फिर एक जोरदार धमाका, इतना बड़ा धमाका कि आसपास का इलाका धुएं और मलबे से भर गया। आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। जब धुआं छंटा तो सामने जो था वो सिर्फ तबाही थी। भारत के 40 से ज्यादा जवान उस दिन शहीद हो गए। यही था पुलवामा अटैक। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। असल सवाल तो अब शुरू होता है, क्या उस दिन सिर्फ एक हमला हुआ था या उसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जो पूरी तरह कभी सामने नहीं आई। इस घटना से कुछ समय पहले की बात है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति हमेशा की तरह संवेदनशील थी। हाईवे पर सेना के काफिले नियमित रूप से चलते थे और हर बार उनकी सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम किए जाते थे। लेकिन 14 फरवरी को जो काफिला निकला वो सामान्य दिनों से काफी बड़ा था। करीब 70 से ज्यादा गाड़ियां और 2500 से अधिक जवान। हमले के तुरंत बाद पूरा इलाका सील कर दिया गया। राहत और बचाव कार्य शुरू हुए, लेकिन नुकसान इतना बड़ा था कि कई जवानों को बचाया नहीं जा सका। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। इस संगठन का नाम पहले भी कई हमलों में सामने आ चुका था। हमलावर आदिल डार स्थानीय निवासी था जो कुछ समय पहले ही संगठन में शामिल हुआ था। अब सवाल उठने लगे, इतना बड़ा हमला, इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक और इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद ये सब कैसे संभव हुआ। जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस अपने हाथ में लिया। धीरे धीरे कई अहम बातें सामने आईं। जांच में पता चला कि हमले की योजना लंबे समय से बनाई जा रही थी। विस्फोटक सामग्री अलग अलग जगहों से लाई गई थी। कुछ सामग्री स्थानीय स्तर पर जुटाई गई और कुछ सीमा पार से आई होने की आशंका जताई गई। एक और अहम बात सामने आई। हमले के लिए जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो एक स्थानीय व्यक्ति के नाम पर थी। इसका मतलब था कि हमलावर को स्थानीय नेटवर्क का समर्थन मिला था। जांच में यह भी सामने आया कि हमले से पहले कुछ खुफिया इनपुट मिले थे जिनमें आत्मघाती हमले की आशंका जताई गई थी। लेकिन हमले का सही समय और स्थान स्पष्ट नहीं था। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या इस हमले को रोका जा सकता था? कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि अगर काफिले का आकार छोटा होता या मूवमेंट को अलग अलग समय में किया जाता तो नुकसान कम हो सकता था। लेकिन यह भी सच है कि जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में हर खतरे को पूरी तरह रोक पाना आसान नहीं होता। हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया गया और फिर 26 फरवरी 2019 भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यह कार्रवाई इस हमले के जवाब के रूप में देखी गई। इस पूरी घटना ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया। सीमा पर गतिविधियां बढ़ गईं। दुनिया भर की नजरें इस क्षेत्र पर टिक गईं। लेकिन इस कहानी का एक पहलू और भी है। वो है
उन परिवारों का दर्द जिन्होंने अपने बेटे, अपने भाई, अपने पिता को खो दिया, उनके लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली घटना थी। समय के साथ जांच आगे बढ़ती रही। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमले में शामिल नेटवर्क को तोड़ा गया। 2020 में एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कई आरोपियों के नाम शामिल किए, जिनमें स्थानीय सहयोगी और सीमा पार बैठे साजिशकर्ता दोनों शामिल थे। लेकिन आज भी कुछ सवाल लोगों के मन में बने हुए हैं। क्या खुफिया इनपुट को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था? क्या सुरक्षा में कोई कमी रह गई थी? क्या इस तरह के हमलों को पूरी तरह रोका जा सकता है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, क्योंकि आतंकवाद एक जटिल समस्या है जिसमें कई परतें होती हैं। लेकिन एक बात साफ है, पुलवामा हमला सिर्फ एक घटना नहीं था। यह एक याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, और यह भी कि हमारे जवान हर दिन कितने बड़े खतरे का सामना करते हैं। आज भी जब उस दिन को याद किया जाता है तो दिल भारी भारी हो जाता है। लेकिन साथ ही एक गर्व भी होता है उन जवानों पर जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है, कुछ सवालों के जवाब भले ही समय के साथ मिल जाएं, लेकिन कुछ जख्म हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि हमें सतर्क रहना कितना जरूरी है।